नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं ई खबर। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने भूमि विवाद, कथित अवैध मिट्टी खनन और प्रशासनिक कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दलित किसान ने आरोप लगाया है कि उसकी गैर मौजूदगी में रातों रात उसके खेत से करीब 5 फुट तक मिट्टी निकाल ली गई। इतना ही नहीं, विरोध करने पर मारपीट, जाति सूचक टिप्पणी, जान से मारने की धमकी और चाकू लेकर दौड़ाने तक का दावा किया गया है। यह मामला बागपत जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र के ग्राम औसिक्का का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता संदीप पुत्र पीतम सिंह का आरोप है कि उनकी करीब 5.5 बीघा कृषि भूमि से उनकी गैरहाजिरी में बड़े पैमाने पर मिट्टी निकालकर दूसरे व्यक्ति को बेच दी गई। उनका कहना है कि खेत उनकी मां, बड़े भाई और उनके संयुक्त नाम पर दर्ज है, लेकिन परिवार की सहमति के बिना कथित तौर पर यह पूरा काम कर दिया गया। संदीप का आरोप है कि उनके बड़े भाई को केवल 10,000 रुपए देकर खेत से मिट्टी उठवा ली गई, जिससे उनकी उपजाऊ कृषि भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित के अनुसार घटना के समय वो ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने गया हुआ था। गांव लौटने पर ग्रामीणों से घटना की जानकारी मिली। जब वो खेत पर पहुंचे तो कथित तौर पर पाया कि खेत की उपजाऊ मिट्टी कई फुट तक हटाई जा चुकी थी। उनका आरोप है कि खेत की मेड़, डोल, खेत तक जाने का रास्ता और सरकारी पानी की नाली तक खोद दी गई, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया है। संदीप ने शिकायत में मुस्कुरान पुत्र, शाहिद, नूर हसन और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आरोपियों ने उन्हें खेत में प्रवेश तक नहीं करने दिया। विरोध करने पर कथित रूप से मारपीट की गई, जाति सूचक शब्द कहे गए और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित का यह भी दावा है कि आरोपी चाकू लेकर उनके पीछे दौड़े, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित का आरोप है कि बड़ौद थाने में शिकायत देने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बागपत को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, FIR दर्ज करने, कथित अवैध मिट्टी खनन और धोखाधड़ी की जांच, आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की है। शिकायत के साथ उन्होंने अपनी कृषि भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख और खतौनी का भी उल्लेख किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित प्रशासन या पुलिस की ओर से नहीं की गई है। मामले की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। ई खबर भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही जांच में कोई नया तथ्य सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं अंजना, आप देख रहे थे ई खबर। धन्यवाद।